हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर आरएमओ फ्लैशबैक सीरीज। एंड इन टुडेस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग फर्स्ट टू क्वेश्चंस ऑफ ईयर 2002। दोनों क्वेश्चन बहुत इजी हैं यार। एक क्वेश्चन सिंपल अलजेब्रा पर है, बेसिक आइडेंटिटीज पर है, और एक क्वेश्चन ज्योमेट्रिक है। बोथ द क्वेश्चंस आर वेरी 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 इजी, राइट। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि 2021 मैथ्स ओलंपियाड के पेपर के लिए हमने प्री आरएमओ के अलग से बैचेस स्टार्ट कर दिए। क्लास 8 के लिए एक सेपरेट बैच है, 9-10 के लिए एक अलग से सेपरेट बैच है, एंड 11-12 के लिए एक सेपरेट बैच है, राइट। तो प्री आरएमओ के बैचेस में एनरोल करने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट fill up this Google form, vdnt.in/VOS2021 Olympiad batches, right। आपको if you will be eligible, आपको ऑटोमेटिकली कॉल आ जाएगा प्री आरएमओ के बैचेज में एनरोलमेंट के लिए। एंड जो बच्चे आरएमओ में एनरोल होना चाहते हैं उनके लिए यार देयर इज अ क्राइटेरिया। या तो आपके पास आईओक्यूएम का सर्टिफिकेट हो, या आपने प्रीवियस किसी ईयर में प्री आरएमओ क्लियर किया हो, या आपका इस साल आईओक्यूएम में स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 हो, राइट। If you are, or even if you have cleared NTSC or NSEJS, then also you are eligible for this RMO batch, right? All you need to do is just mail me your these credentials along with the proof or certificate on this email ID, right? And जो बच्चे INMO का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, अगेन द क्राइटेरिया इज या तो उन्होंने इस साल इनमो का पेपर लिखा हो, राइट, इनमो का एग्जाम दिया हो, या फिर उन्होंने प्रीवियस ईयर्स में आरएमओ का एग्जाम क्लियर किया हो, देन ओनली दे विल बी एलिजिबल फॉर दिस INMO बैच। अगेन मेल मी योर डिटेल्स ऑन दिस ईमेल आईडी। एंड जो इस बार बच्चे INMO का एग्जाम क्लियर कर लेंगे उनके लिए वी हैव 1-to-1 बैचेस। तो दे विल बी सेपरेट बैच है ना, 1-to-1। अगेन मतलब टू एनरोल इन दीज 1-to-1 बैच, और आपको प्रूफ देना होगा कि आपने इस साल INMO का एग्जाम क्लियर किया, राइट। ऑल राइट, चलो तो लेट्स स्टार्ट द सेशन, ठीक है। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ईयर 2002, और ये फिर भी एक डिसेंट सा क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल ABC, points DEF are located on the sides BC, CA, AB respectively, such that कुछ कुछ इन्होंने रेशो दी हुई है। CD upon CE that is equal to CA upon CB, AE upon AF equals to AB upon AC, BF upon BD that is equal to BC upon BA, right? Now we need to prove that AD, BE, CF these are the altitudes of triangle ABC, ठीक है। तो पहले हम let's draw the figure, है ना, पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। लेट्स से ABC कोई भी एक ट्राइंगल था, DEF इस पर पॉइंट्स है। अब देखो यहाँ पर है ना, कहीं पर भी पहली बात तो इसने ये नहीं बोला कि AD, BE, CF ये कॉन्करेंट है, इसने इंडिविजुअल कंडीशन दी है, ठीक है। जैसे लेट्स ट्राई टू ड्रॉ इट एज एन ऑल्टीट्यूड, बिकॉज ऑल्दो हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। दिस इज AD, लेट्स से दिस इज BE, ठीक है। एंड ऑल्दो CF सिंस हमें प्रूव करना है तो ऑब्वियसली वो इस पॉइंट से पास कर रहा होगा, बट हाँ ये भी हमें प्रूव करना पड़ेगा कि AD, BE एंड CF आर कॉन्करेंट। तो लेट्स जस्ट ड्रॉ मार्क इट अ पॉइंट एज F, है ना। प्रूव करते हैं इसको कि CF भी इसी पॉइंट से पास कर रहा होगा, राइट। अब देखो कंडीशन क्या क्या है। कंडीशन भी है ना, सेपरेट कंडीशन है। एक कंडीशन तो ये CD अपॉन CE, दैट इज CD अपॉन CE, दैट इज CA अपॉन CB, ऑल राइट। फिर ये ओके। तो सेवर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें पता है कि अगर कोई भी तीन लाइंस इंटर कॉन्करेंट हो रही हो, है ना, तो BD इंटू CE इंटू AF दैट शुड बी इक्वल टू DC इंटू AE इंटू BF, है ना, या इनका रेशियो 1 होना चाहिए। तो ओके, तो अगर हम इन तीनों गिवन कंडीशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, देखो व्हाट वी विल ऑब्टेन CD इंटू AE, राइट, इंटू BF, ठीक है, राइट। अपॉन अपॉन क्या होगा, दिस CE into AF, right, into this BD, that should be equal to अगर ये कॉन्करेंट है तो that has to be 1, right। अब अगर हमारा रिजल्ट 1 आ जाता है then we can claim कि भैया ये कॉन्करेंट है। तो पहला पार्ट हमारा इतना सा कंप्लीट हो जाएगा कि हमें कॉन्करेंसी चाहिए थी, तो वो हमारा प्रूव हो जाएगा। अब ध्यान से अगर देखोगे आप, दिस CA will get cancelled out with this CA, this CB will get cancelled out BC, and AB will get cancelled out with BA. So this ratio is 1. Since this ratio is 1, so we can claim that these AD, BE and this CF, okay, these are concurrent,
ये कॉन्करेंट होंगी, ठीक है, दिस इज व्हाट वी कैन क्लेम। तो ये जो सी एफ लाइन है ये भी इसी पॉइंट से पास कर रही होगी, ठीक है, अगेन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। बट ठीक है, यहां से ये नहीं प्रूव होता कि ए डी बी सी एफ ऑल्टीट्यूड है, बट यस वी हैव प्रूव द फर्स्ट पार्ट कि भैया ये कॉन्करेंट है, राइट। चलो तो अभी ये भी प्रूव करते हैं कि हाउ कम दे आर ऑल्टीट्यूड। नाउ सिंस वी हैव प्रूव्ड कि ए डी बी सी एफ दे विल पास थ्रू द सेम पॉइंट, है ना, तो लेट्स draw them as this is AD, this is B। देखो मैं ना काफी हद तक ड्रॉ कर रहा हूँ कि ऑल्टीट्यूड्स हैं, ताकि जो हमें रिजल्ट प्रूव करना है उसके सिंक में हमारी चीजें रहें। बट यहाँ पर मैंने क्लियरली परपेंडिकुलर का साइन नहीं बनाया, तो वी कैन नॉट एज्यूम एज AD टू बी अ परपेंडिकुलर, ठीक है। अब अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है, इस कंडीशन में लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई द थिंग, तो दैट इज नथिंग बट CD into CB, दैट इज इक्वल टू CE into CA, ठीक है। अब यहां से आपको है ना सिर्फ इतने से रिलेशन से कुछ ध्यान आना चाहिए यार, CD into CB दैट इज इक्वल टू CE into CA। तो ये क्या है, पावर ऑफ अ पॉइंट ही तो था, है ना। तो दैट विल इंप्लाई व्हाट, इससे ये पता लगेगा कि AEDB दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटल, दिस इंप्लाइज AEDB इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटल। आई होप ये समझ में आ रहा है ऐसा क्यों, बिकॉज सी पॉइंट के हिसाब से दिस इज द पावर ऑफ अ पॉइंट को अगर हम यूज करते हैं तो CD into CB, है ना, दैट विल बी इक्वल टू C into CA, ये हमें गिवन है, दैट मींस AEDB मस्ट बी अ साइक्लिक, ठीक है। सिमिलरली इससे व्हाट वी कैन क्लेम, सिमिलरली वी कैन क्लेम कि ये जो होगा BFEC, राइट, BFEC एंड कौन सा वाला बच गया, दिस AFDC, these are cyclic quadrilateral, ठीक है। ये तीनों साइक्लिक क्वाड्रेटल्स होंगे, कौन कौन से, AFDC, ठीक है, BFEC एंड AEDB, ठीक है, ये चारों और ये तीनों साइक्लिक क्वाड्रेटल है, राइट। तो अच्छा, अब व्हाट वी नीड टू प्रूव, वी नीड टू प्रूव कि ADBECF ये ऑल्टीट्यूड्स हैं, राइट। तो लेट्स अज्यूम कि हम इस एंगल को x मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें FE साइड, सिंस FEBC, ठीक है, FECB दिस इज अ साइक्लिक, है ना, तो FE साइड यहाँ पर x सबटेंड कर रहे हैं तो दैट मस्ट आल्सो बी x, राइट। अच्छा, लेट्स अज्यूम दिस एंगल टू बी y। नाउ क्लियरली व्हाट यू कैन से, और कौन सा एंगल y होगा, AFDC वो साइक्लिक, है ना, AFDC वो साइक्लिक। अब FD कोड जो है, FD कोड ए पॉइंट पर एंगल y सबटेंड कर रही है, तो दिस एंगल मस्ट आल्सो बी y, राइट। नाउ लेट्स अज्यूम दिस टू बी z, ठीक है। अब अगर हम इसे z मानते हैं तो एज यू कैन सी AEDB वो साइक्लिक, है ना, AEDB साइक्लिक है। और ये जो DE कोड है, DE कोड, है ना, दिस DE कोड इज सबटेंडिंग एन एंगल z here, तो दिस एंगल शुड आल्सो बी z बिकॉज दिस इज साइक्लिक, राइट। नाउ सिंस sum of angles of a triangle is 180 degree, so we can claim that this 2x या फिर twice of x plus y plus z that should be 180 in triangle ABC, है ना, this is the sum of the angles, so that further implies x plus y plus z is 90, ठीक है। Now if you see in triangle ADB, ये x plus z plus y, these three angles are 90, this must be 90, ठीक है। Similarly if you see in triangle ABE, XYZ is there, so this must be 90. Similarly in AFC, XYZ is there, so this must be 90. So this implies, यहाँ से हमने प्रूव किया था कि एंगल D is 90. Similarly एंगल E is 90. Similarly एंगल F is 90. So this simply implies that कि भैया AD, BE and CF these are the altitudes of the triangle ABC. ठीक है। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए देखो हमने दो चीजें की। सबसे पहले तो हमने इसको कॉन्करेंट प्रूव किया, ADBECF को, बड़ा आसान था, सिंपली इन तीन गिवन कंडीशंस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वहां से हमारा ये रिजल्ट आ गया। एंड सिंस दिस रेशियो इज 1, देन वी कैन क्लेम दैट अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ सिवर्स, है ना, कि ADBECF दीज आर कॉन्करेंट एट अ पॉइंट, राइट। नाउ द ओनली पार्ट लेफ्ट इज हमें ये भी प्रूव फर्दर करना था कि ADBECF आर ऑल्टीट्यूड्स, राइट। तो अब हमने इन कंडीशंस को इंडिविजुअली लिया, इसमें जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड हमने देखा कि भैया ये तो पावर ऑफ अ पॉइंट को यूज कर रहे हैं ना, तो वहां से हमने क्या क्लेम किया कि AEDB इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटल, राइट।
सिमिलरली सेम लॉजिक से BFEC एंड AFDC आर ऑल्सो साइक्लिक। वहां से हमने ये एंगल y के इक्वल प्रूफ किया, एंगल x के, एंगल z के, एंड हमने क्लेम कर लिया कि x प्लस वाई प्लस जेड 90 है, राइट। एंड वहां से फिर तीनों इंडिविजुअल छोटी छोटी ट्राइंगल्स उठाओ, वहां से सारे एंगल से एंगल D, एंगल F, एंगल E ये 90 डिग्री प्रूव हो जाते हैं, राइट। तो हाँ, ये एक फिर भी डिसेंट क्वेश्चन था, बट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अलजेब्रा का, ये तो बहुत 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 सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब ये तो है ना, आई गेस हमारे जो भी क्लासेस लगते हैं उसमें 8th क्लास में जब भी हम प्री-आरएमओ की प्रिपरेशन स्टार्ट कराते हैं, तो ये तो क्लास एग्जांपल सा होता है, सिमिलर से क्वेश्चंस, राइट। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 होल क्यूब। अब जब भी ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब आ रहा है तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज 0 एंड हेंस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दैट शुड बी इक्वल टू 3abc, राइट। उस कंसेप्ट को थोड़ा सा यूज करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आते हैं, तो प्लस 27 माइनस 27 बनेगा, उसको -3 करके अंदर ले जाओ, तो -3x² प्लस 3 होल क्यूब दैट इज इक्वल टू 0। आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। ऑल्दो इस टर्म को हम लेफ्ट साइड लेकर आए तो माइनस होना चाहिए था उस -3 को, बिकॉज 27 इज 3 क्यूब, है ना। उस -3 को हम अंदर ले गए, राइट। नाउ इफ यू सी, इफ लेट्स अज्यूम दिस इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, so let's calculate a plus b plus c, that is x square plus x minus 2 plus 2x square minus x minus 1 plus minus 3x square plus 3. Now clearly this sum, since this sum is equals to 0, so we can say that this a cube plus b cube plus c cube, that should be equal to thrice of abc, right. So our this thing is actually equal to, now this thing becomes thrice of a. What is a? X square plus x minus 2. What is b? 2x square minus x minus 1. What is c? Minus 3x square plus 3 equals to 0. 3abc that should be equal to 0. अब individually टर्म मतलब तीन चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो तीनों में से कोई भी 0 हो सकता है। यहाँ से रूट्स क्या आ रहे हैं, x equal to 1 and x equal to -2, है ना। यहाँ से what we will obtain, x equals to 1 and x equals to -half, yes, and यहाँ से this is x square minus 1, तो x equal to 1 or -1. So in total we have in fact 6 real roots, जिसमें से 1 एक रूट है जो कि जिसकी मल्टीप्लिसिटी 3 है। तो if we talk about different roots, तो 1, -2, -half and -1, these are the 4 different roots in which 1 is repeating 3 times, right. So that was the question second from algebra, which is a very easy question, है ना। So that's it from today's session, guys. Today we have discussed first 2 questions. In the next lecture we will be discussing next 2 questions, है ना। So see you in the next lecture. Till then, take a very good care of yourself. Thank you. Bye bye.